है, कर्म ही जिनकी पूजा है। आदि जिनकी शान है, कर्म ही पूजा है। जिन्होंने सत्य अहिंसा पर देश को आजाद कराया, ऐसे महापुरुष को सत सत नमन। भारतीय इतिहास में यदि किसी का पहले नाम आता है तो बापू जी का ही नाम आता है। जैसा कि अभी आप उनके जन्म के बारे में पहुंचा आप लोग अवगत हो चुके हैं, इसलिए उसके जीवन इतिहास के बारे में कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महात्मा गांधी के बारे में न जानता हो। महात्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर के मुख से निकला था और महात्मा की उपाधि दिया गया था, तथा राष्ट्रपिता के बाद सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले दिया था। इस प्रकार उनका पूरा नाम राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नाम से जाना गया। सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कर्मठ, ईमानदार, सत्यनिष्ठा का पालन करने वाले और अपने जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयों को झेलते हुए भी अंग्रेजों के सामने कभी न पछताते हुए महात्मा गांधी, जैसा कि उनके नाम से ही है, महान असूचा आत्मा महात्मा, अर्थात जिसकी आत्मा बहुत बड़ी महान होती है वही महात्मा होता है, और महात्मा किसी के सामने कभी झुकता नहीं है। ईसाइयों में जिसे हम संत कहते हैं, संत की उपाधि भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और बहुत अच्छे कर्मों के बाद ही संत की उपाधि दी जाती है। इसलिए महात्मा गांधी ने पूरे जीवन में अपने आदर्श पर चलते हुए कभी अंग्रेजों के सामने न पुस्तक नहीं हुए। महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानते हैं कि यहाँ की पढ़ाई के बाद वह इंग्लैंड बैरिस्टर की डिग्री लेने चले गए थे। इसके बाद वहाँ से वापस आए गुजरात में उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका मन इसमें नहीं लगा और फिर वह अपने मित्र के बुलाने पर वह दक्षिण अफ्रीका चले गए और अफ्रीका में ही उन्होंने देखा कि भारतीयों की स्थिति काफी खराब है, वहाँ काले घोड़े का भेद हो रहा है, जातियों का ज्यादा सफेद की भावना लोगों के अंदर पनप रही है और अंग्रेज से काफी प्रेरित थे, जिसके कारण वह पुनः 1915 में भारत आ गए और इस प्रकार भारत में उन्होंने आंदोलन करने की बात सोची और अंग्रेजों को किसी तरीके से भारत से आजाद करने की बात सोची और इस तरीके से पहला उनका आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन था। महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था वो चंपारण का आंदोलन 1917 में था। इसके बाद 1918 लगातार अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और इस प्रकार से लगभग उन्होंने कई आंदोलन करते रहे। उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया कि इसी तरीके से देश को आजाद कराया जा सकता है, बाकी और किसी कारण से नहीं हो सकता। वह समझते थे कि अंग्रेज पूर्णता की भावना अपनाते हैं और बिना पूर्णता की भावना अपनाए बिना इस देश को हम आजाद करा दें तो उससे ज्यादा अच्छा हमारे जीवन का इतिहास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वह लगातार सत्य और अहिंसा का ही पालन करते रहे। इसके अतिरिक्त वह कभी भी सत्य के मार्ग से नहीं निकले। दूसरे उनकी कई कहानियां हैं महात्मा गांधी के बारे में कि एक बार वह एक गांव में गए थे मिलने के लिए और इस प्रकार उसके घर में रुके। रुकने के बाद उन्होंने जब देखा कि उसकी पहले माँ मिलने के लिए आई, फिर दोबारा उन्होंने उसकी बहू को बुलाया। बहू भी कुछ मिनट के बाद वही साड़ी पहन कर आई। बहू फिर महात्मा गांधी ने कहा कि बहू और सास दोनों को या उसकी माँ दोनों को एक साथ बुलाया जाए। तब उसने अपने घर की परिस्थिति को बताते हुए बताया कि केवल साड़ी एक ही है, इसलिए वो दोनों एक साथ नहीं आ सकती। महात्मा गांधी ने उसी दिन से कपड़ा पहनना बंद कर दिया और केवल एक सादी धोती लपेट कर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। ऐसे महात्मा गांधी जो देश के लिए हमेशा सोचते थे, देश की भलाई के लिए सोचते थे, वह हमेशा के लिए अमर हुए। दूसरे थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ये भी काफी कर्मठ, ईमानदार नेता थे। हालांकि इन्हें प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री थे, लेकिन अधिक समय तक नहीं रह सके। 18 महीने में ही इनका दासपन सभ्यता में मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनके भी जीवन इतिहास और कर्मठता के बारे में काफी माना जाता है और ये महात्मा गांधी के ही
देशभक्त महात्मा गांधी के विचारों को सुनते थे और यहाँ तक कि बताया जाता है कि महात्मा गांधी ही इनके राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने राजनीति शुरू किया था। इनकी ईमानदारी की भी काफी विशेषताएं लोगों के बताई जाती हैं। कहा जाता है कि एक बार जब ये प्रधानमंत्री हुए तब भी इनके पास कार नहीं थी। कार खरीदने के लिए इन्हें 5,000 रुपये लोन देना पड़ा था। इसके बाद इन्होंने बड़ी मुश्किल से एक कार खरीदी थी। कार खरीदने के बाद मरने के बाद भी उनके कार का लोन चुकता नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने जब सभी का लोन माफ कर दिया था, उस समय इन्हें ये बताया गया था कि तुम्हारा भी लोन माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी पत्नी ललिता ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोन का पैसा अपनी पेंशन से चुका देंगे। इस तरीके से देश के कर्मठ और ईमानदार थे, जो हमेशा राजनीति में सफल रहे और अपने देश के हित में कार्य करते रहे। धन्यवाद।